ध्यान से सुनिए, एकादशी का व्रत तभी फल देता है जब पारण सही तरीके से किया जाता है। गलत तरीके से किया गया पारण न सिर्फ व्रत का फल छीन लेता है बल्कि पितरों को मिलने वाली कृपा भी रोक देता है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का पारण कैसे करें ताकि आपका व्रत सफल हो, परिवार को सुख मिले, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। याद रखिए, एकादशी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पारण। एकादशी का पारण सिर्फ एक ही तिथि में किया जाता है और वह है द्वादशी। एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता है जब तक द्वादशी में पारण नहीं किया जाए और पारण का सबसे शुभ समय होता है सूर्योदय के बाद 1 से 2 घंटे के भीतर। सुबह उठे, स्नान करें और मन को शांत करें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी पर मीठा जल अर्पित करें और मन ही मन कहें, हे प्रभु, मैं व्रत का पारण करने जा रही हूँ और मेरे व्रत का फल मुझे और मेरे कुल को और मेरे पितरों को प्राप्त हो। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, वे व्रत खोलने का सबसे शुभ क्षण। ध्यान रखें, व्रत कभी भी भारी भोजन से नहीं खोला जाता है। शास्त्र कहते हैं कि पारण सात्विक जल से शुरू होना चाहिए। सबसे उत्तम पारण है तुलसी जल या फिर गुड़ मिला हुआ जल या फिर साधारण दूध। इस जल या दूध को ग्रहण करते ही आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद फल, खीर या फिर मूंग दाल की हल्की खिचड़ी लें। पारण में भूलकर भी ना करें ये गलतियां। याद रखिए, द्वादशी तिथि निकलने के बाद पारण करना वर्जित हो जाता है। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। और भूलकर भी इस दिन तला भुना भोजन या फिर प्याज लहसुन का सेवन ना करें और ना ही इस दिन गुस्सा करें, ना झूठ बोले, ना कलह करें। व्रत को पूर्ण बनाने का सफल रहस्य होता है शुभ दान। पारण के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, तुलसी का पौधा दान करें और पीले वस्त्र या गुड़ का दान करें। यह दान पितरों को मोक्ष देने वाला माना गया है। मोक्षदा एकादशी का पारण सिर्फ उपवास खोलना नहीं होता बल्कि प्रभु के प्रति समर्पण का क्षण होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस विधि को अपनाकर भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।